नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जिन पर मीडिया बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा होगा या मीडिया पर जिसकी कवरेज ही कम होगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि इस्तीफे के समय मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा था कि अब मैं अपने स्वास्थ्य को अहमियत देना चाहता हूं और ऐसा करना बेहद जरूरी भी है। धनखड़ राजस्थान चूरू के सादुलपुर में गुरुवार को पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा और पूर्व विधायक कमला कस्वा के यहां आए थे। स्वागत के दौरान एक युवक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया तो धनखड़ ने कहा कि आजकल तो दाढ़ी वालों से डर लगता है। इस पर लोग हंसने लगे, लेकिन फिलहाल राजनीति गलियारों में अब इस बात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए गुरुवार का दिन दोहरी खुशियां लेकर आया। टी20 वर्ल्ड कप में दोपहर में हुए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर भारतीय खेमे को राहत की सांस दी। फिर शाम को टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे पर 72 रनों की बड़ी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल की उम्मीदें में नई जान फूंक दी है। अब 1 मार्च को होने वाले मैच में टीम इंडिया वेस्टइंडीज को हराकर सीधे सेमीफाइनल में एंट्री कर सकती है। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 256 4 विकेट का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में जिम्बाब्वे 184 6 विकेट तक ही पहुंच सकी। इस मैच में 440 रन बने जो टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में दूसरा सर्वाधिक है। हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों पर नाबाद अर्धशतक जड़ा और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। डीजीसीए ने टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकेंगे, बशर्ते वह टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो। यह सुविधा उस फ्लाइट के लिए नहीं मिलेगी जिसकी बुकिंग की तारीख से घरेलू फ्लाइट के 7 दिन और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के 15 दिन से कम बचे हो। सोशल मीडिया और किशोरों की मानसिक सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इंस्टाग्राम ने नई सुरक्षा पहल की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि यदि कोई किशोर बार बार आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े शब्द सर्च करेगा तो उसके माता पिता को अलर्ट भेजा जाएगा। बड़ी राहत की बात, आत्महत्या से जुड़े सर्च पर माता पिता को अलर्ट भेजेगा इंस्टाग्राम। सीबीआई ने गुरुवार को रिलायंस कम्युनिकेशन के प्रमोटर और पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी के घर और दफ्तर की तलाशी ली। इस दौरान लोन ट्रांजैक्शन से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। सीबीआई ने 24 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर कंपनी के खिलाफ दूसरा केस दर्ज किया था। इसी के बाद गुरुवार को यह कार्रवाई की गई। यह मामला 2013-17 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से 2220 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने के मामले से जुड़ा हुआ है। सारी दुनिया में एप्स्टीन फाइल से जुड़े लोगों के या उससे कोई भी संबंध रहा हो तो उनके इस्तीफे लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, लेकिन भारत में उसकी चर्चा भी नहीं है, जबकि कई मंत्रियों और बिजनेसमैनों के नाम आए हैं। विश्व आर्थिक मंच के प्रेसिडेंट और सीईओ बोर्गे ब्रेंडे ने गुरुवार को पद छोड़ने की घोषणा की। यह फैसला जेफरी एप्स्टीन से उनके संबंधों के स्वतंत्र जांच शुरू होने के कुछ सप्ताह बाद आया है। ब्रेंडे 2017 से WEF का नेतृत्व कर रहे थे। अमेरिकी न्याय विभाग के खुलासों में ब्रेंडे द्वारा एप्स्टीन के साथ 3 कारोबारी डिनर और ईमेल संपर्क का उल्लेख था। मात्र 3 कारोबारी डिनर और ईमेल संपर्क के उल्लेख पर उन्होंने इस्तीफे दिए, जबकि कितनी बड़ी सोशल मीडिया चैट के बावजूद भी किसी का इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, बल्कि बचाव और सफाई भी दी जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में ऐसे मामलों में मंत्री और प्रभावशाली लोग इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन भारत में ऐसी जवाबदेही नहीं दिखती है। उनका ये बयान तब आया जब कांग्रेस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रही है। 2 बटुकों के यौन शोषण आरोपों में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि पोक्सो की धारा 22 में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
स्वामी ने अपने खिलाफ दर्ज केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। उधर आशुतोष ने गुरुवार को नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम स्वामी को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं। किस डिप्टी सीएम स्वामी को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं, उसकी कहीं पर भी आपने कोई चर्चा नहीं देखी होगी। ब्रह्मचारी ने स्वामी पर विदेशी फंडिंग का भी आरोप लगाया है। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए आरोप गढ़े गए हैं। इस बीच यौन शोषण के कथित पीड़ितों का मेडिकल हो चुका, उसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास है। लेकिन पूरे दिन भर में सोशल मीडिया ने किस तरह से दावा किया कि शोषण की पुष्टि हो चुकी है, ये पूरे दिन भर मीडिया पर छाया रहा। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित रूप से बार बार नफरत भरे भाषण देने के आरोप में नोटिस जारी किया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में गुरुवार को हजारों की संख्या में जेएनजी छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति फर्डिनेंड बोंग मार्कोस जूनियर से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह प्रदर्शन 40 साल पहले हुए पीपल्स पावर रेवोल्यूशन की वर्षगांठ पर हो रहा है। यह वही ऐतिहासिक आंदोलन था जब 1986 में बड़े जनविद्रोह ने मौजूदा राष्ट्रपति के पिता और तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर को सत्ता से बेदखल कर दिया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी की प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए। इसकी शुरुआत गुजरात के जामनगर में अंबानी परिवार के घर पर हुई, जहां तेंदुलकर और अंबानी परिवार के सदस्य देसी रंग में नजर आए। साउथ ईस्ट दिल्ली में अपने मालिक के घर पर नकली ईडी की छापामारी करवाने के आरोप में पुलिस ने घरेलू नौकर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हां, मालिक के घर नकली ईडी का छापा पड़वाया, घरेलू नौकर समेत 2 गिरफ्तार। ईडी का खौफ, कितना खौफ कि नकली ईडी भी पहुंच जाती है तो मालिक घबरा जाते हैं, लेकिन मालिक के समझदारी से उनको पता चल गया कि यह नकली ईडी है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।